पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बाबरी कार्ड खेल दिया है। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में एक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में होने वाले इस समारोह में 400 बड़ी हस्तियों के देश के अलग अलग शहरों से पहुंचने का दावा कर दिया है। देखिए, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वहां टीएमसी किस तरीके से ये बाबरी कार्ड खेल रही है। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बाबरी कार्ड खेल दिया। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में एक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखेंगे। अब दावा यह किया जा रहा है कि इस मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में होने वाले समारोह में 400 बड़ी हस्तियों के देश के अलग अलग शहरों से पहुंचने का दावा किया है। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुट गई है। यही वजह है कि 6 दिसंबर को हुमायूं अकबर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया। तो उसी दिन कोलकाता में भी टीएमसी की एक बड़ी रैली होने वाली है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक वोट को साधने की कोशिश हो रही है टीएमसी की ओर से। इधर बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बयान के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और प्रदीप भंडारी ने पोस्ट करते हुए लिखा, ममता सरकार द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। अब तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की रगों में हिंदू विरोधी भावना है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे। बॉबी हाकिम ने कहा था कि हम अल्पसंख्यक एक दिन बहुसंख्यक बन जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूर्ण हड़प बंगाली हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। आपको ममता बनर्जी के करीबी विधायक हुमायूं कबीर का पूरा परिचय दे देते हैं। तो हुमायूं कबीर कौन है वो हम आपके सामने रखते हैं। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो 2013 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बने। हुमायूं कबीर मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं। वो अपने विवादित बयान से कई बार टीएमसी को मुसीबत में डाल चुके हैं। हुमायूं कबीर को एक बार पार्टी ने नोटिस भी थमाया हुआ है। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया और कहा कि भारत में बाबर के नाम से शिलान्यास की इजाजत नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि आखिर बीजेपी को मस्जिद के नाम से आपत्ति क्यों है। बाबर के औलाद के नाम पर जिनका नाम होता है वो इस तरह की बात करते हैं। टीएमसी के विधायक जो बाबर हैं वो इसीलिए उनकी ये बात जो उनके मन में थी वो आ गई। और मुझे लगता है कि टीएमसी के उन विधायक को मेरी सलाह है कि आप तैयारी कर लीजिए। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में आप शिलान्यास बाबर के नाम से कर सकते हैं। अब बाबर के नाम से कोई भी शिलान्यास या कोई भी चीज़ भारत में और हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते। संविधान में ये सबको अधिकार है कि वो मंदिर या मस्जिद का निर्माण करे। पश्चिम बंगाल के विधायक, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ज़मीन खरीद कर अपने संसाधनों से वहाँ मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और वो उसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहे हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। तो बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर निशाना साधा
उन्होंने कहा कि टीएमसी की धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विशेष है। उन्होंने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहाँ से आया था वहीं जाकर बनाए। टीएमसी विधायक के बयान से संतों में गुस्सा है। संतों का कहना है कि देश को बांटने की साजिश रची जा रही है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अगर संविधान इजाजत देता है तो किसी को परेशानी क्यों है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर जो विवादित बयान देकर के सुर्खियों में रहना चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अवमानना करना, यह संवैधानिक और संविधान का विरोध करना है। ऐसे विचारधारा के लोगों को ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना का जो है मुकदमा पंजीकृत करके जेल। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि परमिशन के ज़रिए कोई भी कहीं भी किसी तरीके से धर्म स्थल बना सकता है और उसका कुछ भी नाम रख सकता है। मगर कुछ लोगों को इस बात पर एतराज़ हो रहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद ख़त्म हो गया, तो अब नई बाबरी मस्जिद के नाम से बनाने की मस्जिद की ज़रूरत क्यों पेश आई।